पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों को कौन एक एक करके ठोक डाल रहा है। सेम पैटर्न पर आतंकवादी मारे जा रहे हैं और पाकिस्तानी एजेंसी खौफ में है, सुरक्षा दे रहे हैं, लेकिन अपने आतंकवादियों को बचा नहीं पा रहे हैं। भारत के दुश्मन मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि भारत की एजेंसी ऐसा कर रही है। खुफिया एजेंसी पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों को उड़ा रही है। तो क्या इस सब के पीछे NSA अजीत डोवाल का हाथ है? क्या भारत की खुफिया एजेंसी पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों को उड़ा रही है या पाकिस्तान खुद ही चालबाजी कर रहा है? जी हाँ, अब हाफिज सईद की बारी है। हाफिज सईद को सिक्योरिटी दी गई है, उसकी जान को खतरा है। पाकिस्तानी एजेंसियों ने उसे बुलेट प्रूफ कार दी है, सिक्योरिटी दी है, बावजूद उसे एक बिल में छुप कर रहना पड़ रहा है। उसे डर है कि कोई राह चलता बाइक वाला आएगा और उसे ठोक कर चला जाएगा। सेम पैटर्न पर पाकिस्तान जो आतंकवादियों की फैक्ट्री है, जैसा जयशंकर कहते हैं, वो खुद अब आतंकवादियों को बचाने में नाकाम है, थर थर कांप रहा है। खास बात यह है कि पाकिस्तान में जिन आतंकियों का सफाया हो रहा है वो सभी भारत के दुश्मन हैं। अभी हाल ही में जो ताज़ा नाम सामने आए हैं वो है अब्दुल बाकी नूरजई और हाफिज सईद के करीबी अबू कतार। दोनों की हत्या रहस्यमय परिस्थितियों में हुई है। ऐसे में हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर भारत के कितने मोस्ट वांटेड आतंकी हाल के सालों में पाकिस्तान में मारे गए हैं, इनकी हत्या कब हुई और कैसे हुई और कौन इन्हें मार रहा है। तो आपको बता दें कि करीब 2 साल में 15 से ज्यादा आतंकवादियों को मारा जा चुका है। हैरान करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान में ये सभी लोग भारत के खिलाफ साजिश रचते हुए आतंकी संगठनों को संचालित करते हुए आसानी से जिंदगी काट रहे थे, लेकिन अब इनकी जिंदगी जहन्नुम हो गई है। हर पल डर में बिताना पड़ता है। एक के बाद एक रहस्यमय तरीके से इनकी हत्या की जा रही है। पाकिस्तान में आतंक के आकाओं को अब चिंता में डाल दिया है। इसमें सबसे पहला नाम अब्दुल बाकी नूरजई का है, जो कि जमीयत उलेमाए इस्लाम के नेता थे। उनकी क्वेटा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और हमलावरों की पहचान नहीं की जा सकी थी। वहीं दूसरा नंबर है अबू कताल का, जो पाकिस्तान में हाफिज सईद के करीबी और कश्मीर में कई हमलों में संलिप्त रहे। कताल भारत के रिहायशी हमलों का मास्टरमाइंड था। हत्या के पीछे किसका हाथ है, इसका अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं शेख जमील उर रहमान को भी उड़ा डाला था, अंजला अदनान को भी भून डाला गया था, मोहम्मद मुजमिल को भी उड़ा दिया गया था, तारिक रहीम को भी गोलियों से भून दिया गया था, अकरम खान को भी मार दिया था, ख्वाजा शहीद को भी उड़ा दिया था, मोहम्मद सलीम की भी गोलियों से हत्या कर दी गई थी, दाऊद मलिक को भी मारा गया था, मुल्ला बहौर उर्फ होमुर्ज की भी हत्या हुई थी, शाहिद लतीफ को भी मारा गया था, अबू कासिम को भी उड़ा डाला गया था, सरदार हुसैन की भी गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी, सैयद नूर शालुबार के साथ भी कुछ ऐसा हुआ था, खालिद रजा के साथ भी यही हुआ था और बशीर अहमद पीर के साथ भी ऐसा हुआ था। लेकिन सवाल यह है कि भारत के गुनहगारों को पाकिस्तान के अंदर खत्म कौन कर रहा है? इस पर केंद्रीय एजेंसियों का कहना है कि पाकिस्तान में भारत के मोस्ट वांटेड और उनके सहयोगी लगातार मारे जा रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि ISI इन आतंकियों को महफूज रखने का प्रयास नहीं कर रही है। इसके बावजूद आतंकी अज्ञात हमलावरों का निशाना बन रहे हैं। 2-3 सप्ताह के अंतराल पर किसी न किसी आतंकी संगठन के प्रमुख की हत्या की खबर सामने आती है, जैसे जैश मोहम्मद, डी कंपनी, लश्कर-ए-तैयबा, लश्कर-ए-जब्बर और लश्कर-ए-जांगवी। इन समूहों के सदस्य मारे जा रहे हैं। पाकिस्तानी ISI ने हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख सैयद सलाउद्दीन जैसे मोहम्मद का सरगना मसूर अजहर और लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख हाफिज सईद को सुरक्षा घेरा दिया हुआ है। इन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ियां मुहैया कराई हुई हैं, उन्हें सतर्क किया गया है, बिल में छुपे रहने की हिदायत दी गई है, वरना निकलेंगे तो ठोक दिए जाएंगे। एक्सपर्ट का कहना है कि आखिर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI क्या यूज एंड थ्रो के फॉर्मूले पर चलती है? क्योंकि हो सकता है कि आतंकी जो उसके काम के अब नहीं रहे, उन्हें वो खुद ही साजिशवन मरवा रहा है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि आतंकियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई हो और आतंकी एक दूसरे को मार रहे हों।
इलाका हथियाने के लिए। वही पाकिस्तान लगातार तभी आवाज में भारत पर आरोप लगाता है। वो भारत के दुश्मनों को पाकिस्तान के अंदर घुसकर मार रहे हैं। हालांकि भारत खुले तौर पर इन आरोपों को खारिज करता है। वो कहता है कि हम घर में घुसकर और सीधे वार करना जानते हैं, हम पीठ पीछे वॉर करना नहीं जानते। लेकिन पाकिस्तान को अजीत डोभाल से काफी डर लगता है। ऐसे अजीत डोभाल चुपचाप कोई भी कारनामा कर सकते हैं। पाकिस्तान के इस आरोप पर अब आपकी क्या राय है? क्या पाकिस्तान खुद साजिशन मरवा रहा है उन आतंकियों को जो अब उनके इस्तेमाल के नहीं रहे, या फिर इसमें किसी और का हाथ है? फिलहाल आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।